बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम CS 101 का क्विज़ 1 देखेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि आप लोगों को यही जब मिड टर्म के अंदर क्वेश्चंस आएँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके ये इससे क्विज़ से काफ़ी रिपीट होते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रही हो चीज़ें। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आपने इसकी वीडियोज़ जो है ना वो कम्प्लीट करनी है 1 से लेकर 38 तक। तो 39 वीडियोस ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट होंगी इस क्विज़ को सॉल्व करने से पहले, तो आप मेक श्योर करें कि वो लाजमी कंप्लीट कर लें, ठीक है। और अगर आप पेड LMS हैंडल करवाना चाहते हैं या हमसे ये क्विज़ करवाना चाहते हैं तो आपको ये नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे करवा सकते हो। स्टार्ट करते हैं। इफ़ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 इज़ 1000, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमने बाइनरी में किस तरह से नंबर्स को कन्वर्ट करना है, तो हम वो पहले सीखेंगे। लेकिन उससे पहले बात कि मैं आप लोगों को ना साथ साथ एविडेंस आपके हैंडआउट से इसी वीडियो में दिखाता जाऊंगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि हमने जो सॉल्व किया है ये 100% करेक्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 8 को हमने पहले बाइनरी नंबर के अंदर जो है ना वो करना है, ट्रांसफ़र करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। तो किस तरह करेंगे, तरीका बड़ा सिंपल सा है। आप 8 को LCM मेथड के थ्रू डिवाइड कर लें। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स से। तो ये देखें, अब मैंने 8 को सॉरी 2 के साथ, चूँकि बाइनरी की बेस क्या होती है जी, 2 होती है। टू 4s आर 8, रिमाइंडर इज़ 0। इसी तरह टू 2s आर 4, रिमाइंडर इज़ 0। और टू 1s आर 2, रिमाइंडर इज़ 0। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो ये आपके पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकल आई। बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, जो 0 1 की फॉर्म में होती है। जो कि बाइनरी मीन्स 2। बाइनरी का मतलब होता है हम सिर्फ दो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि 1 और 0 है। तो 8 की अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1000 यानी 1000 है, देन हाउ मैनी -8 रिटन इन टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। तो टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन के अंदर आप क्या काम करते हो, जो बाइनरी नंबर होता है ना उसके साथ आप काम करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकाला जाता है, तो सबसे पहले आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है। देखिए यहाँ पे बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1000 है। इसको आपने पहले इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उल्ट कर दो। अगर 0 है तो 1 कर दो, अगर 1 है तो 0 कर दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, 0 है तो 1 कर दिया हमने, दोबारा 0 है तो 1 कर दिया, दोबारा 0 है तो 1 कर दिया, और 1 है तो 0 कर दिया, ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया, दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आपने 1 इसके अंदर ऐड करना है, राइट। जब आप 1 को ऐड करोगे ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए, तो 1 और 1 आंसर आता है 2। लेकिन आप 2 बाइनरी नंबर के अंदर नहीं लिख सकते, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको दोबारा से किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो देखो 2 1s आर 2, रिमाइंडर इज 0। तो ये 1 0 बन गया। ये जो 0 हमें नज़र आ रहा है ना, ये हम यहाँ नीचे लिखेंगे। और ये अब ऊपर वाला 1000 फिलहाल आप भूल जाएं, क्योंकि 1000 इज़ अ एक्चुअल नंबर जिसका हमने 2's कॉम्प्लीमेंट लेना था। और 1 आपका देखो दोबारा से कैरी चला गया। अब 1 और 1 दोबारा 2, 2 में से देखो ये 0 दोबारा आ गया, और 1 दोबारा से हमारा ऊपर एक कैरी चला गया। देन 1 एंड 1 दोबारा 2, 2 में से देखो आपने 0 लिखा, और 1 आपका दोबारा से कैरी चला गया। अब ये 1 और 0 हो गया। 1 और 0 की एक्चुअल फॉर्म क्या होती है, सिंपल आपने इसको प्लस करना है। अब आपको पता है 1 + 0 = 1, तो देखो यहाँ पे 1 आ गया। तो इसकी जो एक्चुअल टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी निकलेगी वो 1000 ही निकलेगी, ठीक है। -8 का जो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा वो यही होगा हमारे पास 1000, क्योंकि इसके टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने जो निकालना है वो इसी तरह ही हम निकालेंगे, ठीक है। ये आपके पास मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा। मैं ज़रा जल्दी से रिपीट कर दूं, पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, देन 1 को ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 0 बाइनरी के अंदर सिर्फ हम 1 और 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया, एंड दिस विल बी कॉल्ड द टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। सो ये आपका पूरा प्रोसीजर है जो कि हमने देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एन इंस्ट्रक्शन इज फेच इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फ्रॉम मेन मेमोरी। देखो जी, इंस्ट्रक्शंस को अगर आपने फेच करना है, निकालना है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से फ्रॉम मेन मेमोरी। मेन मेमोरी किसे कहते हैं, रैम को कहते हैं। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को निकालना है रैम से, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम देखो बसेस को यूज़ करते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि बसेस क्या होती हैं,
एक्चुअली वायर्स को बसेस कहा जाता है कंप्यूटर की ज़ुबान के अंदर। मॉडेम के अंदर हम कोई काम नहीं करते, स्पेशल वायरिंग कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर नहीं होती और कंट्रोलर के ज़रिए भी हम इंस्ट्रक्शंस को फेच नहीं करते, तो बाय यूजिंग अ बसेस इज़ द राइट वन आंसर। इसी का एविडेंस मैं आपको यहाँ पे दूँगा, चूँकि इंस्ट्रक्टर ने काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा होता है। तो आप ये देखो वो क्या कह रहा है कि थ्रू द बसेस या थ्रू द बस द सीपीयू एक्सट्रैक्ट यानी फेच करता है, रीड करता है डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से अब यहाँ से यही क्वेश्चन इसने आपको उठा के दिया हुआ है कि अगर हमने अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, रीड करना है या सीपीयू ने डेटा फेच करना है फ्रॉम तो वो किसके ज़रिए करेगा? तो ज़ाहिर बात है थ्रू द बसेस, वो बसेस के ज़रिए करेगा। ठीक है, तो ये आपको आपके हैंड आउट से मैंने निकाल के प्रूफ दिखा दिया है। सो बेसिकली दिस इज़ द राइट ऑप्शन। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जनाब? द एक्सटेंट इन विच एयर पार्टिकल्स आर डिस्प्लेड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है। ये मैं आपको ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। ये देखें, ये आपका मॉड्यूल नंबर 21 है और ये सिंपल साउंड एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है। इट इज़ द एक्सटेंट टू विच एयर पार्टिकल्स आर डिस्प्लेड, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड या साउंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, जिसमें एक्सपीरियंस होता है कि साउंड कितना लाउडनेस है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ आपके पास एक डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड की, जो कि आप लोगों ने याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जी, आपके पास ना बहुत सारे जब आप क्वेश्चन क्विज सोल्व करते हैं तो एरर आ जाता है एलएमएस चलते चलते ही। तो आपने एलएमएस को बंद करना है, 5 मिनट बाद दोबारा ऑन करेंगे तो जहाँ से क्विज़ आपने छोड़ा होगा वहाँ से आपका क्विज़ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। और अपने इंस्ट्रक्टर को मेल कर दीजिएगा कि ये एलएमएस में मसला है, तो जिसकी वजह से हमें ये मसला आ रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैनी डैश कोड्स यूज टुडे आर हुफमैन कोड्स। मोस्ट डैश कोड्स आर यूज टुडे आर हुफमैन कोड। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट डिपेंडेंट कोड यूज टुडे आर हुफमैन कोड। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट का कीवर्ड आएगा। ये भी आपके सिर्फ एक हैंडआउट से लाइन उठ के आई हुई है। डिफरेंशियल कोई जो है वो कोड नहीं होता। रन लेंथ रिलेटिव, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोड इसका राइट ऑप्शन है। अगर मैं आपको दिखाऊं आपका प्रूफ ये वाला, तो देखो ये आपका मैंने पूरा मॉड्यूल इसलिए लिया है क्योंकि आपको जो है ना वो अंदाज़ा हो जब आप मिड टर्म देने के लिए जाएँ, तो ये वाले सारे मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं। मॉड्यूल नंबर 29 है आपके पास और यहाँ पे देखो हुफमैन कोडिंग टेक्निक्स आ गई हैं। क्या कहते हैं जी? इन टर्न मोस्ट फ्रीक्वेंट कोड या मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिपेंडेंट कोड इज़ यूज टुडे आर हुफमैन कोड्स। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी आप लोगों के लिए बेहतर हो जाए। तो ये वाली लाइन मैं आपको बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे यही वाला आपका राइट ऑप्शन बनेगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। और अच्छा जी, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्टोरिंग अ प्रोग्राम इन मेन मेमोरी। किसने मेन मेमोरी में प्रोग्राम को स्टोर करने का आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया था? तो ये जॉन्स वैन न्यूमन, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था आइडिया। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। सिंपल, ये समझाने वाला अगेन इसमें कोई काम नहीं है, ये आप लोग याद करेंगे। दिस इज़ द लर्निंग परस्पेक्टिव क्वेश्चन। सो बेसिकली जॉन्स वॉन न्यूमन इज़ द साइंटिस्ट जिन्होंने ये काम किया था। ठीक है, हम इसको यहाँ से देख लें तो ये देखो क्या कहता है, आप ब्रेक थ्रू जॉन्स वॉन न्यूमन। ठीक है जी, द आइडिया ऑफ स्टोरिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये आपको यहाँ से दिखा रहा है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। और ये साइंटिस्ट का नेम हमने देख लिया। मॉड्यूल नंबर आपका 33 है, चूँकि 39 तक आपके मॉड्यूल्स आएंगे तो 39 तक आपने अच्छी तरीके से अपने मॉड्यूल्स को भी स्टडी करना है। ठीक है आगे देखें। एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉजिटिव डेसिमल नंबर कंटेन्स व्हाट स्टेप। देखो जी, ऐसा एल्गोरिदम जिसमें आपने फाइंड करना है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को पॉजिटिव डेसिमल नंबर के लिए। पॉजिटिव डेसिमल नंबर क्या होता है? जैसे मैं कहता हूँ 39, तो अगर इसके साथ कोई साइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ पॉजिटिव का साइन होगा। ठीक है, तो ऐसा एल्गोरिदम जिसके अंदर हम फाइंड करते हैं अपनी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को पॉजिटिव नंबर सिस्टम के लिए, उसमें कितने स्टेप्स होते हैं ये पूरी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ये आपके 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? देखो 3 स्टेप्स मैंने आपको निकाले हैं। ये देखो स्टेप 1 2 3, इसने इस तरह स्टेप्स आप लोगों को बताए हुए हैं। आप लोगों को ये नहीं बताया कि इसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्या है? डिवाइड द वैल्यू बाय 2 एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर। आपने
रिमाइंडर को रिकॉर्ड करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर आपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जाना है तो पहला स्टेप क्या है कि आप देखो इस तरह डिवाइड करो, जो एलसीएम वाला मेथड है। फर्स्ट करो, मैं कहता हूँ 4 है तो 4 को 2 से डिवाइड करो, ये पहला स्टेप है। एज लॉन्ग एज क्वेश्चन ऑब्टेन्ड इज नॉट जीरो, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका क्वेश्चन जो है वो जीरो तक नहीं चला जाता। कंटिन्यू टू डिवाइड, आप डिवाइड करते रहो जब तक आप अपने क्वेश्चन को जीरो तक नहीं लेके जाते। नाउ द क्वेश्चन ऑफ जीरो हैज़ बीन ऑब्टेन, अगर क्वेश्चन आपका जीरो ऑब्टेन अब हो गया, स्टेप 3 ये है, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 2s आर 4, देखो ये जो 2 है ना ये क्वेश्चन है और रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 0, जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। अगर 5 होता तो अब एक बच जाता। जैसे फर्ज करें मैं 5 का भी करके दिखाता हूँ आपको कि 2 2s आर 4, अब क्योंकि 4 तक गया लेकिन 1 बच गया तो 1 इज द रिमाइंडर और 2 इज द क्वेश्चन। इसी तरह 2 1s आर 2, अब 1s आर 2 यानी पूरा चला गया, रिमाइंडर क्या रह गया 0 रह गया। अब देखो 2 है और ये 1 है, अब मैं 1 चूंकि छोटा नंबर आ गया मैं इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकता। अब नीचे से ऊपर की तरफ हमने जाना है तो हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। सो बेसिकली ये एल्गोरिदम आपको 3 स्टेप्स बता रहा है। तो कितने टोटल स्टेप्स आपके पास निकल आए? 5 की बाइनरी फॉर्म क्या होगी 101, ये तो अब एक तो हमने कन्वर्ट करना सीख लिया। दूसरा देखो हमने 3 स्टेप्स के अंदर अपने एल्गोरिदम को यूटिलाइज किया। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। उसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत दफ़ा आपके मिड टर्म के अंदर, ये जितने भी क्वेश्चन है आपको समझाने का मकसद ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके मिड टर्म में रिपीट हुए में हैं। तो डैश कीप ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड, अच्छा सॉरी ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, हमने ये वाला करना है पहले। पिक्सेल्स आर, पिक्सेल्स जो है ना ये कलेक्शन ऑफ डॉट्स हैं। इसका मैंने हैंड आउट से प्रूफ नहीं लिया, ये सिंपल क्वेश्चन है और ये मल्टीपल टाइम्स इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स आपके मिड टर्म के अंदर रिपीट हुआ है। सो पिक्सेल्स क्या होते हैं? हमारी जो स्क्रीन है जिस पे आप इस टाइम ये यूट्यूब पे अपने मोबाइल के ज़रिए वीडियो देख रहे होंगे, लैपटॉप के ज़रिए, तो देखो ये जो है ना इस तरह छोटे छोटे डॉट्स हैं, इसे कहते हैं पिक्सेल्स। तो ये कलेक्शन ऑफ डॉट्स हैं जो हमारे पिक्सेल्स माने जाते हैं। तो पिक्सेल्स क्या है जनाब? कलेक्शन ऑफ डॉट्स, बाकी कुछ भी नहीं है। मैट्रिक्स आपकी मैथमेटिक्स की टर्म है। डिस्क हमें पता है हार्ड डिस्क होती है और डॉट मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स नहीं होता कंप्यूटर के अंदर, या तो सिर्फ डॉट होते हैं या मैट्रिक्स होता है, जो कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। मैट्रिक्स की मदद से आप कैलकुलेट करते हैं फार्मूला को। ठीक है, तो ये सिंपल आपका काम है, कलेक्शन ऑफ डॉट इज द राइट वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश कीप ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो कि जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। ये मैंने हैंडआउट्स में ढूंढा है बट मुझे मिला नहीं, बट मुझे पता है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स है, बाकी कोई ऑप्शन इसका राइट नहीं है। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर इज अ राइट वन आंसर। उसके आगे जनाब, इन एसडी कार्ड टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसमें काफ़ी सारे और एमसीक्यूज बन के आते हैं। क्योंकि देखो मेरे इस वीडियो से काफ़ी सारे एमसीक्यूज इंशाल्लाह ताला आप लोगों के रिपीट होंगे, लेकिन कुछ आपको नए क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बाकी जितने मैक्सिमम आ सकते हैं क्वेश्चन मैं आपको वो भी दिखाना चाह रहा हूँ इसी वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसी के हैंडआउट से मैं आपको बाकी चीज़ें समझाता हूँ कि एस डी कार्ड टेक्नोलॉजी में अगर एस डी एच सी की बात करेगा, एस डी यानी एस डी कार्ड आपको पता है ना क्या होता है, जैसे मेमोरी कार्ड कहते हैं, सॉलिड स्टेट डिस्क होती हैं, ये सॉलिड जो कार्ड्स होते हैं। यानी एस डी कार्ड में एच सी यानी हाई कैपेसिटी कितना प्रोवाइड करता है? 32 GB ऑफ स्टोरेज। सिंपल, ये 32 GB यानी हाई है ना, तो हाई में देखो आपकी 32 GB ऑफ स्टोरेज अकॉर्डिंग टू योर हैंड आउट्स आएगी। ये देखो, ये आपका जो मॉड्यूल नंबर है ना, ये मैंने पेज लिया था, पेज नंबर 56 है आपके हैंड आउट्स का। और यहाँ पे देखो एस एस डी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट डिस्क, ये पेपर में और आपके एमसीक्यूज दोनों में आएगा। क्योंकि मेरे वाले एमसी इसमें क्विज में नहीं आया, लेकिन आपके क्विज में ये आ सकता है। इसी तरह एस डी यानी सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड, अब ये क्या होता है? कहते हैं ये जीबीज ऑफ स्टोरेज में प्रोवाइड करता है। अगर हम एस डी एच सी की बात करें तो देखो ये कितनी कह रहा है? 32 GB। और अगर आप एस डी एच सॉरी एस डी एक्स एच एक्स सी की बात करो, यानी एक्स का मतलब है एक्सटेंडेबल कैपेसिटी, तो ये आपको 1 TB तक, यानी कहता है मैं एक्सीड टू टीबी, ये टीबी से भी एक्सीड कर जाता है। तो ये जो फिगर्स है ना पेपर में आएंगे। पहले तो ये एब्रीवेशंस, एसडी का मतलब क्या है? सिक्योर डिजिटल, और एसएसडी का मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट डिस्क। अब यहाँ पे जो आपके पास ये है कि अगर एस डी एच सी कहेगा, एच सी मतलब हाई कैपेसिटी कहेगा तो 32 है जीबी, और अगर एक्स सी कहेगा एक्सटेंडेबल कहेगा तो फिर वो एक्सटेंडेबल कैपेसिटी में अप टू टीबी तक भी जा रहा होता है। और कंपैक्ट फिजिकल स्टोरेज होती है जो कि नेविगेशन, ये अब पेपर में ऐसा अभी नहीं आ सकता, ये जब इंशाल्लाह आगे मिड टर्म की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे चीज़ों को।
दैट्स इट। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है, सो मेक श्योर जी इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है। उसके आगे देखें, आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इन फ्रिक्शनल बाइनरी नंबर डेसिमल पॉइंट इज टर्म्ड एज रेडिक्स पॉइंट। ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, चूँकि देखो आपका लॉजिकल क्वेश्चन आपके पेपर में ज़्यादा आ रहे होते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर होते हैं जो कि फ्रिक्शनल नंबर होते हैं। फ्रिक्शनल नंबर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2/3। इस नंबर को हम फ्रिक्शनल नंबर कहते हैं। और इसके अंदर ना हमारे पास आंसर आता है पॉइंट्स के अंदर। फ़र्ज़ करें मेरे पास आंसर है 1.11। तो ये जो पॉइंट वाली वैल्यू हमें नज़र आई ना, इस पॉइंट को आप कहते हो रेडिक्स। पेपर के अंदर ये जो रेडिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है डेसिमल पॉइंट के अंदर, इसे क्या क्या कहा जाता है? इसको रेडिक्स कहा जाता है। मॉड्यूल नंबर 24 है, ये देखो, फ्रिक्शंस इन बाइनरी एज वी हैव अ डेसिमल पॉइंट। अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट्स हैं तो उन डेसिमल पॉइंट्स को, फ्रिक्शंस को आप क्या कहेंगे? रेडिक्स पॉइंट कहेंगे। यही कॉन्सेप्ट ना आपको यहाँ पे ज़रा घुमा फिरा के पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शनल बाइनरी नंबर में ये जो डेसिमल पॉइंट नंबर सिस्टम है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? तो इसको आप रेडिक्स पॉइंट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो कि 100% एक्यूरेट थे। अगेन मैंने कोशिश की कि मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप अपने मिड टर्म के लिहाज से भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है CS101 की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे क्विज़ हैंडल करवाना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, कुछ सॉल्व करवाना चाहते हैं मुझसे तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मस्ट सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।